हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए अपने पवित्र हृदय को खोलकर प्रभु के सामने पहला समय प्रभु को दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करेगा। आज वो काम करके दिखाएगा कि बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। परमेश्वर आपके जीवन से उन संकट को, पीड़ा को, दुख को, मुसीबत को, सताव को, उन बीमारियों को आपके जीवन से दूर करके दिखाएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर आपको आदर देगा। वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, आपके हर एक दुख दर्द को दूर करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने पूरे महीने हमें संभाल कर रखा। बीते हुए महीने में प्रभु ने अपनी पंखों की आड़ में छिपा कर रखा। धन्यवाद करें, परमेश्वर ने ये एक दिन और जोड़ा और ये महीना एक हमारे जीवन में और जोड़ दिया। इस महीने का पहला दिन है। परमेश्वर आपको बड़ी खुशी और आनंद दे। पूरे महीने में परमेश्वर आपकी महिमा इज्जत बना कर रखे, बढ़ाए और कोई संकट आप पर न आए। परमेश्वर का वचन जो उद्धार का टोप आत्मा की तलवार है, परमेश्वर के वचन को आप लेकर चलेंगे तो ये पूरा महीना आपके महिमा का होगा, यानी परमेश्वर की महिमा का होगा। आपकी भी महिमा होगी, उसमें आपकी भी महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा इस महीने में और बड़े काम देखेंगे। यानी आप सोचते होंगे कि मुझे महिमा नहीं मिल रही है, मेरी इज्जत नहीं है, सब जगह मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। परमेश्वर इस महीने में आपकी महिमा को ऊंचा करेगा, बढ़ाएगा, आपको नीचे नहीं रहने देगा। आपको इस महीने में आपको परमेश्वर बढ़ाएगा और हर दुख और संकट और पीड़ा और कष्ट और सताव से छुड़ाएगा। ये महीना आपके खुशियों भरा होगा, आनंद भरा होगा, प्रेम भरा होगा और आपको किसी चीज़ की इस महीने में गति न होगी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन को हम देखेंगे। जैसे 91 भजन संहिता में लिखा है, 15 नंबर वचन पढ़ेंगे हम कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमेन। यानी ये वचन हमें परमेश्वर आपको दिया है कि आपसे बात कर रहा है। वचन उत्साहित करता है, बल देता है, सामर्थ देता है और हमें सामर्थ देकर उभारता है, बाहर निकालता है हमें दुख और पीड़ा और संकट से। ये वचन हमें कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आप जब भी परमेश्वर को पुकारेंगे, इस महीने में आप पुकारेंगे, इस महीने में आप पुकारेंगे, इस दिन पुकारेंगे, आज के दिन पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। पूरे महीने में, पूरे दिन, हर पल, पूरी नाइट मैं उसके संग रहूँगा। परमेश्वर वादा करता है जब वो मुझको पुकारेगा मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा और उसको मैं बचाऊँगा उन फ्रॉड लोगों से, गद्दार लोगों से, झूठे लोगों से, उन पाखंड से, और मैं उसको बचाकर हर बुरी शैतानी शक्तियों से बचाकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मान सम्मान बढ़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया। वचन पहले बताया कि प्रार्थना का, यानी परमेश्वर उत्तर हमें देता है जब हम पुकारते हैं। बहुत सारे लोग मुंह खोलते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते। प्रभु कहता है जब मुझको पुकारे। आप आज से परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं कि मैं आज से परमेश्वर तुझे पुकारूंगा। जिस विषय के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए इस महीने में, पूरे महीने में, उस बात को परमेश्वर के सामने रखिए, पुकारिए, यानी उससे कहिए। प्रभु कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आप पुकारोगे, प्रभु को पुकारोगे, आप उसे कहोगे तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। वो सुनकर आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देगा जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप कोई भी विषय आपका क्यों न हो, जो बीमार है उस बीमारी से छूटने के लिए प्रभु को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर तो उस कोढ़ी को चंगा किया, वैसे मुझे चंगा कर। आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको चंगाई देगा। आप जिस बात के लिए उसे कहोगे तो वो देगा, क्योंकि वो बहरा नहीं है, वो सुनता है। क्योंकि
परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार को अनसुनी नहीं करता है। आप सोचते होंगे वो उत्तर देगा नहीं देगा, वो अनसुनी कभी नहीं करेगा, वो सुनेगा आपकी बातों को। आप किसी रीति से आप प्रार्थना करनी आती होगी, आपको किसी रीति से भी प्रार्थना करनी क्यों नहीं आ रही है, तो भी परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना को सुनकर अनसुनी नहीं करेगा, सुनेगा वो। हम दिल से जब उसको पुकारते हैं अवश्य वो सुनता है, ज़रूर वो सुनता है। दिल से पुकारते हैं, हमारे अंदर नम्रता हम लिया करें, यानी ऐसा नहीं किसी के प्रति कोई कड़वाहट या कोई किसी के प्रति जलन या विरोध या उनको किसी को साथ धोखा करना, ऐसी बातें रख कर नहीं, नम्रता दिल में लाकर मन में दीन होकर उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारी सुनेगा। आज से आप पुकारना सीखिए, इस महीने में पूरे महीने में पुकारिए। जिस विषय के लिए आपको प्रार्थना करनी है उस विषय को परमेश्वर के सामने रखिए, पुकारिए। वो आपकी अनसुनी नहीं करेगा, वो सुनेगा, क्योंकि उसने वादा किया कि संकट में साथ रहूँगा मैं। वो कहता है संकट में मैं उसके संग रहूँगा, यानी जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें परेशानियाँ क्यों न हो, विश्वास करने वाला वो अकेला नहीं है, वो पुकार रहा है। चाहे आपके ऊपर कितनी पीड़ा दुख संकट या सताव या दुख या दर्द या आपके ऊपर कैसा ही इस समय आपके ऊपर विपत्तियाँ आई क्यों न होगी, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि मैं अकेला हूँ। उसने कहा संकट में मैं तेरे साथ रहूँगा, वो आपके साथ खड़ा है, आपके संग है। हर मुसीबत को वो हटाएगा और आपकी सहायता करेगा, क्योंकि दाऊद कहता है मैं अंधकार से भरी हुई घाटी में होकर भी चलूँगा तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। आप इस महीने में आप परमेश्वर के सामने पुकारते हुए चल रहे हैं तो अपने आप को अकेला मत समझिए, वो परमेश्वर आपके साथ है। उस संकट में दुख में पीड़ा में आपके साथ खड़ा रहेगा और उस परेशानी से आपको निकालेगा। चाहे आपको कोई प्रकार की बीमारी भी क्यों न है, लाइलाज बीमारी बताई क्यों है, तो भी परमेश्वर इस महीने में आप इस संकट में पुकारोगे तो परमेश्वर आपको उससे बचा लेगा, उस बीमारी से आपकी सहायता करेगा। चाहे मनुष्य करे ना करे, कोई आपके साथ खड़ा है न खड़ा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब आप उसको मुंह खोल कर पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको यानी उस संकट से, यानी उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, यानी उस मेंटली की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। जब आप इस मुसीबत में आप पुकारेंगे तो, क्योंकि उसने कहा मैं उद्धार और महिमा तुझे दूंगा, यानी तेरा छुटकारा भी करूंगा और तुझे तेरी मान सम्मान की भी बढ़ाऊंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसने बोला है। परमेश्वर न केवल संकट से निकालता है बल्कि अपने लोगों का सम्मान, इज्जत, मान, आदर भी बढ़ाता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। यानी परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट हो, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाए। परमेश्वर आपकी भी इज्जत करवाना चाहता है, वो अपने बच्चों को लज्जित होना नहीं देखना चाहता। आप जब इस महीने में पुकारना सीख जाएंगे तो ये पूरा महीना आपके लिए मान सम्मान इज्जत का होगा। आप परमेश्वर की महिमा कीजिए अपने कामों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने आदत के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। देखो आपको परमेश्वर महिमा देगा। ऐसा ही नहीं है कि आपको बीमारी दुख से पीड़ा से निकाल लिया, आपकी इज्जत भी बढ़ाएगा, मान सम्मान भी करेगा। मुझे विश्वास है आज का ये वचन आपने सुना है, ये वचन पूरे महीने आपके जीवन में काम करता चलेगा, यानी आपकी महिमा बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने आपको लज्जित किया है, आपकी नामधराई की है, आपको शर्मिंदा किया है, आपको तुच्छ जाना है, आपको ऐसी ऐसी बातें कही है, प्रभु के कारण से किसी कारण से आपको सताया होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में आपकी महिमा करवाई जाएगी। इस महीने में आप परमेश्वर को पुकारोगे तो, उपवास करोगे तो, पवित्र वचनों पर ध्यान करोगे तो, परमेश्वर की संगति में चलोगे तो, प्रभु पर भरोसा करोगे तो, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज का वचन मुझे पता है आपको दुख, पीड़ा, संकट, बीमारी से, मुसीबत से, उन बुराइयों से बचाएगा। आपको इस महीने में परमेश्वर आपकी महिमा, इज्जत, मान सम्मान बढ़ाएगा। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
इस पवित्र दिन के लिए। आपने प्रभु पूरी नाइट संभाल के रखा, पूरे पिछले महीने में संभाल कर रखा, और ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जुड़ा और ये नया महीना हमारे जीवन में दिया तूने। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदावन करुणा निधान दयालु परमेश्वर, सृष्टि का रचयिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तूने अनुग्रह किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इन बेटे बेटियों के लिए सबको प्रभु जी संभाल के रखा मेरे खुदावन, सबको अपनी पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा, और ये पवित्र दिन आज दिखाया, ये नया महीना इन लोगों के जीवन में जुड़ा। और प्रभु जी पिछले महीने में अपनी पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखा, संभाल कर रखा, हमें सुरक्षित रखा। उसी प्रकार प्रभु जी आगे के महीने में इससे भी परमेश्वर आनंद भरा दे, ताकि प्रभु जी ये बड़ी गवाही दे, क्योंकि आज का वचन यही दिया गया है मेरे परमेश्वर। ये वचन प्रभु जी आज आपने दिया है इन बेटे बेटियों के जीवन में प्रभु जी, इन बुजुर्ग जवानों के बच्चों के जीवन में प्रभु जी, ये वचन 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदावन। आज प्रभु जी दुखी है, बीमार है, पीड़ा में है, संकट में है प्रभु जी अंधकार की शक्तियों के अधीन है, गुलामी में है, शैतान के नशे में, पीड़ा में, तो आज प्रभु जी इस महीने में इस वचन के द्वारा आज ये बेटे बेटियां आपको पुकार रहे हैं इस वचन के द्वारा, तो प्रभु जी आज इन लोगों को छुड़ा लीजिए प्रभु जी, उस गरीबी की आत्मा से, उस सताव की आत्मा से, उस अंधकार की शक्ति से प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए। हे प्रभु जी आज ये पवित्र वचन आपका इन लोगों के दिल से बातें करे प्रभु जी, जो खेदित मन के हैं, टूटे हुए मन के हैं प्रभु जी, कोई सहारा नहीं है, तो प्रभु जी आज ये तेरा वचन इन लोगों का सहारा बनकर इन लोगों की सहायता करे पूरे महीने में मेरे पिता परमेश्वर। और सच में जैसे वचन में लिखा है वो प्रभु जी इन लोगों के हृदय में, इनके जीवन में आज पूरा हो पाए, इस महीने में ये पूरा होकर बताइए ये वचन मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा अद्भुत काम करके दिखाना महान परमेश्वर। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुने। जो भी बीमार है प्रभु जी इस वक्त है, वो बीमार प्रभु जी जो हॉस्पिटलों में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, आईसीयू में भर्ती है मेरे प्रभु, आईसीयू में है वो प्रभु जी, हॉस्पिटलों में है, दवाइयाँ प्रभु जी ले रहे हैं बार बार प्रभु जी, बार बार डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा आप इन्हें संकट से बचा लीजिए, उस परेशानी से, उस पीड़ा से, उस बीमारी से छुटकारा दीजिए। वो कैंसर की आत्मा जो इनके शरीर में शैतान ने डाला है, ब्लड का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, सिर का कैंसर है, पेट का कैंसर है, यीशु के नाम से वो जाड़ का कैंसर है, वो छोड़कर चला जाए। हे महान परमेश्वर, तू अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा करता है। तूने कहा मैं संकट में जब मुझे पुकारेगा तो संकट में मैं उसे बचाऊंगा। आज प्रभु जी इस कैंसर से आप बचा लीजिए। यीशु मसीह आज इन बेटे बेटियों को बचा लीजिए, पैरालाइज से बचा लीजिए प्रभु जी, जो हार्ट अटैक शैतान ने डाल रखा है उस हार्ट अटैक से बचाइए मेरे पिता परमेश्वर। HIV रोग से, एड्स के रोग से आप बचा लीजिए परमेश्वर। इन लोगों को माइग्रेन से आप बचा लीजिए, जिनके पेट में जो पथरियां हैं, रसोलियां हैं, गांठें हैं, जो भी रोग है, शैतानी रोग है, दुष्ट आत्मा के रोग है, संकट में है, पीड़ा में है, तो प्रभु जी आज इन संकट से, पीड़ा से निकाल लीजिए, इस बीमारी से निकाल लीजिए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आप इन्हें संकट से बाहर निकालिए प्रभु जी, उस बीमारी से छुटकारा दीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कोढ़ी को छुआ, कोढ़ी को छू कर चंगा किया, वैसे प्रभु जी आज इस महीने में परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा इन बेटे बेटियों को छू कर चंगा कीजिए प्रभु यीशु राजा। जिनके सर में दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो सर का दर्द चला जाए, आधा सर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। कान का दर्द चला जाए, कान का बहना बंद हो जाए, बहरापन चला जाए, आंखों का मोतियाबिंद चला जाए यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी जो शैतान ने छीन लिए तो वो परमेश्वर वापस इन्हें मिल पाए इस महीने में परमेश्वर। आज इन लोगों को इनके संकट से प्रभु जी छुड़ा लीजिए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, ऐसा करके दिखाइए मेरे परमेश्वर। पंसली का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, पेंडिसिन की नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीपी का जो आत्मा है जो लो हो जाती है, बार बार बीपी लो हो जाती है, हाई हो जाती है प्रभु जी, उसे नॉर्मल कर दे मेरे परमेश्वर। आज इनके बीपी नॉर्मल हो पाए। जिनको प्रभु जी ब्लड
ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है, किसी का ब्लड पतला हो गया है या कोई प्रकार का इन्फेक्शन डाला है, वो यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से शुगर नॉर्मल हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, ये बेटी बेटियां जो शुगर से परेशान है, तो आज तुझे पुकार रहे इस संकट के अंदर प्रभु जी, इस महीने में, इस दिन प्रभु जी, आज वो शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के नाम से वो पीलिए का रोग चला जाए। हे महान परमेश्वर, इनके अंदर जो भी रोग है, पीलिए का रोग है, काला पीलिया है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो पीलिए का रोग चला जाए। किडनियों में जो पानी भरता है वो किडनियां हील हो पाए, फेफड़े हील हो पाए यीशु के नाम से, दम्मे का रोग चला जाए यीशु के नाम से, निमोनिया का रोग, जो निमोनिया हो रहा है बच्चों को, वो छोड़कर चला जाए। हे प्रभु, ये बेटे बेटियां, इनकी माता पिता इन बच्चों के लिए पुकार रहे हैं, तो प्रभु जी वो निमोनिया की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, इन बेटे बेटियों को छू कर चंगा कीजिए प्रभु जी। आपने प्रभु यीशु राजा उस लकवे के रोगी को कहा, उठ तेरे पाप क्षमावे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज ये बेटे बेटियां इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो आज ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर इस महीने में उस रोग से हमेशा के लिए छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जो भी रोग शैतान ने इनके शरीर में डाला है वो सारे रोग खत्म हो जाए। जिनकी मांसपेशियां सिकुड़ रही है, जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, हड्डियां टूटी हुई है, हड्डियां घिस रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो हील हो जाए। आज संकट में प्रभु जी इन्हें प्रभु जी संभाल मेरे प्रभु, इनकी प्रार्थना सुने, क्योंकि हड्डी हड्डी को तू सुरक्षित करता है। आज इनकी हड्डियां सुरक्षित हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे परमेश्वर, एक एक बेटे बेटियों को, बुजुर्ग जवानों को छू कर प्रभु जी चंगा कीजिए, इनके पशुओं को भी चंगा कीजिए जो बीमार रहते हैं। आज वो पशु भी प्रभु जी ये छूट जाए उस बीमारी से। ये पुकार रहे हैं कि मेरे पशु प्रभु यीशु मसीह आज छूट जाए उस रोग से, उस बीमारी से, तो प्रभु जी इनके पशु भी छूट जाए आज संकट से मेरे परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनते, मैं आपके पवित्र कलाम के वचन को लेकर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इस प्रार्थना को उत्तर दीजिए मेरे परमेश्वर। इनके प्रभु जी चेहरे पर प्रभु जी एलर्जी है, जो चेहरे पर प्रभु जी कीले मुहासे दाग है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से इनका फेस प्रभु जी चंगा हो जाए। ये महान परमेश्वर अपने हाथों से छू लीजिए, जिस प्रकार उसकी आंखों को, अंधे की आंखों को छुआ हाथ लगाकर और उनका आंखों का रोग चला गया, वो देखने लगा प्रभु जी, उसी प्रकार आप इन्हें छू लीजिए चेहरे को परमेश्वर अपने हाथों से, और इनका रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिन लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है वो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके बार बार धरण जो इन्हें तंग कर रही है, बार बार पेट में दर्द होता है, वो पेट का दर्द यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए प्रभु जी। इनके प्रभु जी आंत में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनको रात को नींद नहीं आती है, वो नींद आना शुरू हो जाए, कोई दुष्ट इनकी नींद को खराब न करने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिनको भूख नहीं लग रही है मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर ने भूख लगने लगे मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, वो सारे रोग खत्म कर दे जितने शैतान ने डाले हैं। तो प्रभु जी आज इस महीने में ये पुकार रहे हैं, इस दिन में प्रभु जी, तो आज इन्हें उस रोग से छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, जिनके हाथों पाँव में एलर्जी है, गंठिया रोग है, बवासीर की आत्मा है, यीशु के सामर्थ्य नाम से वो रोग छोड़कर चला जाए। जिनको फिड्स पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, यीशु के नाम से वो मिर्गियाँ, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हो जाए। कमांड करता हूँ वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर चली जाए। हे परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा की गई प्रार्थना तू सुनता है। संकट में आज इनके साथ है, ये निराश न हो प्रभु जी, ये विश्वास करे कि प्रभु तू सच में मेरे साथ है। कोई मेरे साथ खड़ा है न खड़ा है, परंतु प्रभु तू मेरे साथ खड़ा है। तो आज प्रभु जी उस रोग से ये छुटकारा पाए प्रभु। ये मुंह से पुकार कर कह रहे हैं कि प्रभु तू मुझे मेरी प्रार्थना को सुन। तो आज प्रभु तू इसके प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए मेरे खुदा। इस वचन के द्वारा बड़े काम करके दिखाइए महान प्रभु यीशु राजा। इनके शरीर में कोई भी क्यों न रोग हो, सर से लेकर पांव के तलवों तक एक भी रोग न रहने पाए, अपने हाथों से छू लीजिए प्रभु जी। आज इस महीने में प्रभु जी चमत्कार कीजिए इनके जीवन में प्रभु जी। ये पूरा महीना परमेश्वर आनंद भरा हो इनके जीवन में मेरे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, जो शैतान ने इन्हें लज्जित किया है, जो इन लोगों ने काम शुरू किया और काम फेल हो गए हैं, जो लोग प्रभु जी वादा किया, किसी का कर्ज लिया हुआ था वो वापस नहीं दे पाया, प्रभु यीशु राजा आज तेरे वचन कहता
है मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसके बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। तू बचाएगा ही भी प्रभु जी, हर रोग से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोड़ों से, किए कराए से बचाएगा भी। और प्रभु जी अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु इनको प्रभु जी वो सारा कर्ज भर कर प्रभु जी सारी शर्मिंदगी दूर करके, सारी अंधकार की शक्तियों को दूर करके इनकी महिमा भी करवा प्रभु जी, इनका मान सम्मान भी करवा इस महीने में प्रभु जी, इज्जत भी बना प्रभु जी इन लोगों के। प्रभु जी तूने कहा महिमा के साथ तेरी हर एक घटी को मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर इनकी हर एक घटी को पूरा कर दे तेरे पवित्र वचन के द्वारा। आज का वचन इन लोगों के दिल को छुए मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, बार बार प्रभु जी वो प्रभु जी जॉब के लिए प्रभु जी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो प्रभु जी एग्जाम दे रहे हैं, बार बार 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हुए जा रहे हैं प्रभु जी, कोई प्रभु जी उन्हें जॉब नहीं मिला है, तो आज प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों को पुकार को सुनकर प्रभु जी इन्हें उत्तम जॉब के साथ ब्लेस कर, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर, इनकी महिमा बढ़ा, इनके माता पिता के, इन लोगों के, इन बच्चों के प्रभु जी जो पढ़ने वाले हैं इन्हें प्रभु जी सबसे टॉप रख, इनकी महिमा बढ़ा प्रभु जी। जिस कॉलेज में, जिस क्लास में, जिस जगह पर प्रभु जी ये पढ़ते हैं उसमें सबके सामने प्रभु जी इनकी महिमा करवा प्रभु जी, बढ़ाई करा प्रभु जी, ऊंचे स्थान पर रख प्रभु जी, बड़ी गवाही हो इन लोगों के मेरे परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, बड़ी गवाही हो मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। ये महीना प्रभु जी लोगों का मान सम्मान का हो मेरे पिता परमेश्वर, इज्जत का हो प्रभु जी। जितने बेटे बेटियों के नाम दराई की गई है प्रभु जी, इसके मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदारी में प्रभु जी वो नाम दराई को दूर करके मेरे पिता परमेश्वर इनकी महिमा, इज्जत, मान सम्मान बढ़ा मेरे प्रभु इस महीने में। हे प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि इस महीने में सच में मेरे मान सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा, तो परमेश्वर सच में आज से तूने इनकी सुन ली है और प्रभु जी आज से इनका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा मेरे परमेश्वर। जिस जगह पर ये काम करते हैं विदेश में, जहां भी प्रभु जी उस जगह पर इनके मान सम्मान बढ़ाया जाए, इज्जत बढ़ाई जाए प्रभु जी, कोई दुष्ट इनको शर्मिंदा न करने पाए प्रभु जी। तेरा दास की ये पुकार है प्रभु जी, इन लोगों की ये पुकार है कि इनका मान सम्मान बढ़ाया जाए मेरे परमेश्वर। तेरा दास तुझे पुकारता है, तेरे दास की प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर। हे प्रभु जिस घरों में बैठ कर ये, जिस जगह पर बैठ कर ये प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह को तेरे लहू से मैं ढाप देता हूँ, कवर कर देता हूँ प्रभु जी। इनके जो भी साजन है, गाड़ी है, बाइक है प्रभु जी, जो यात्रा करे उनको तेरे लहू से ढापता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट की आत्मा काम न करने पाए, इनकी यात्रा को सफल करना प्रभु जी, मान सम्मान बढ़ाना, संकट से बचाना मेरे परमेश्वर। इनकी पुकार को सुनना मेरे परमेश्वर। हे प्रभु जब जब ये पुकारे तब तब इनको उत्तर देना, प्रार्थना सुनकर प्रभु जी। अनसुनी तू नहीं करता है, तेरे वचन में लिखा है वो अनसुनी नहीं करता है। तूने कहा जब तू मुझको पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। हे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी इन लोगों की सुनकर इन्हें संकट में इनके साथ रहिए प्रभु जी, संकट में इनके साथ रहिए प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। जो प्रभु जी प्लाट लेना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, जिसकी रिक्वेस्ट भेजी हुई है प्रभु जी, इन सब की रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ प्रभु जी। बड़ी गवाही हो, इनकी बड़ी गवाही हो, सुन और स्वीकार कर प्रभु जी। जो बांझपन है प्रभु जी उनका बांझ तोड़ दे मेरे परमेश्वर, बेटों के साथ ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। जिस विषय के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं प्रभु जी, इसके विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस महीने में प्रभु जी इनके मान सम्मान ऊंचा किया जाए, इज्जत की जाए प्रभु जी, सब लोगों में प्रतिष्ठा दी जाए इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है वो प्रमोशन हो पाए इस महीने में मेरे प्रभु, बड़ी गवाही हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहे हैं, जहां से इस प्रार्थना को सुना जा रहा है प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं उनको सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत कार्य न करने पाए प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अनिता, द्रौपदी, किशन, विनोद, सोनू, चुसी, पूर्णमल जी, सुमन, आरती, ज्योति, प्रियंका, लिचमन जी, मंजू और प्रभु जी राम प्यारी, बाबूलाल जी, गुसाई राम जी, बद्री प्रसाद, नरेश जी, सुमित्रा, वसंती, रतनलाल जी, सरोज, पायल, रवि दत्त, मीरा, सतीश, रेखा, सुरेंद्र, निक्कू, राम, किशन, सुमन, रवि देवी, रवीना देवी बिहार से, गुलाब चंद, विक्रम, कल्पना, नंदलाल जी, विनोद, जया, भारती, माहिच, सिमालादर प्रभु जी, सिमालादर प्रभु जी, इनको सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी शर्मिंदगी को इस महीने में दूर करके प्रभु जी इनका मान सम्मान बढ़ाना, इनको संकट में इनके साथ रहना परमेश्वर। मंगेश को, मनफुल को, विनोद को, मोहन जी को, संजू को, ताराचंद जी को, विद्या, सलोचना, शंकर जी को, रामजत जी को, अन्नू को, पंकज को, पद्मा, इंदिरा जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी को, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्या, लाल, भंवर जी,
अमित को, ज्ञाना जी को, सुरेश जी को, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी को, रेखा को, ज्वाला, रोशनी को, औरमता को, सीता, बजरंग लाल, मोहन जी को, मनोज जी को, प्रियंका, सोन जी को, संपत को, कविता, सुरेश, रामलाल जी को, रोशनी को, बालचंद को, मोनिका, कमला को, अनिल को, मुकेश को, राजेंद्र, जीतू, ख्याली जी को, मांगीलाल जी को, रामकिशन को, सन्नी, शारदा, जांगिड़ को, नवीन, मोनू, महेश जी, सुबिता को, मनफुल जी, हमीरपुरा से, सुनीता को, अर्जन जी को, परसाराम को, सुनीता को, गजेंद्र को, अनिता को, मधु को, अमित को, सुरेश जी, अरमानिया से, तुलसीराम, मूर्ति, डेलवा से, निर्मा को, विक्की तंवर को, रानी सिंधे को, भोजराज को, प्रदीप को, शंखपाल को, खुशबू, अन्नू, साहिल और ओम जी को, बहुरी को, गीता बारी से, इन सब को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ और सुरक्षित करता हूँ मेरे पिता। और इनको संकट में इनके साथ रहना, इस महीने में इन लोगों के मान सम्मान बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना मेरे परमेश्वर। हे महान प्रभु, ये इस महीने में तुझे पुकार रहे हैं तो इनके प्रार्थना को, विनती को सुनकर उत्तर देना परमेश्वर। सुनील कुमार जी को, सुमन, माइल, सुनील, इनकिया, माया, चुनी लाल जी, सरिता, अमिषा, साइमन, अनुग्रह, सिल्लो, अश्विन जी, रोहित, हरुराम जी, मुन्नी देवी, शिव कुमार, विष्णु, सुमित्रा, सुबिता ठाकुर जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़, सुमन, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू, संजू, माया, सुशांत, बहरूसी, खेमचंद, मंजू, कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोटवाल, ईश्वर जी, मिन्ना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मांगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मनोज जी, गोगा सर से, राम निवास, जोया और प्रभु रवि दत्त, और इन सब को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। संकट में प्रभु जी इन लोगों के साथ इस महीने में रहना परमेश्वर। और प्रभु यीशु, इस महीने में इन लोगों के जो अपमान किया गया है प्रभु जी, शर्मिंदा किया गया है, इनका मान सम्मान बढ़ाना। और जिनके नाम भी नहीं लिए, कमेंट नहीं करते हैं लोग मेरे परमेश्वर, उनको भी प्रभु यीशु राजा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनका मान सम्मान बढ़ाया जाए, संकट में इनके साथ रहना मेरे परमेश्वर। जो दुखी और बीमार है, पीड़ा में, संकट में, आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी, इनकी पुकार को सुनकर इन लोगों को बचा लिया है। इनकी महिमा इस महीने में परमेश्वर, मेरा विश्वास है आप कराएंगे। जो प्रभु जी बड़े बड़े काम खोलेंगे आप इन लोगों के लिए, विदेश के लिए प्रभु जी बड़े जॉब के लिए, बड़े बड़े उत्तम काम इनको तू देगा मेरे प्रभु। इस महीने में मैं विश्वास करता हूं, जो रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इन लोगों के जीवन में तू बड़े काम दिखाएगा महान परमेश्वर। जब मुंह खोल कर पुकारेगा और प्रभु जी आपको पुकारेगा तो आप संकट में इनके साथ रहेंगे और इनकी सुनेंगे और इनका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। तेरा वचन में लिखा है वो पूरा तू करता है प्रभु जी। वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु जी मान सम्मान इस महीने में इनका बढ़ाना, संकट में इनके साथ रहना, संकट में इस महीने में प्रभु जी, इस महीने में संकट में हमेशा के लिए इन बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ रहना मेरे परमेश्वर, और बड़ी गवाही हो पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, आमदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। इस महीने में परमेश्वर जो शैतान ने पीछे छीना था, इस महीने में इन लोगों को वापिस मिल पाए प्रभु जी। 100 गुना उस शैतान से छीन कर प्रभु जी ने 100 गुना वापिस दे पाए प्रभु जी। आपने वादा किया वो पूरा करना कि संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, और प्रभु जी ऐसा करके इन लोगों की महिमा को बढ़ाना मेरे परमेश्वर। आज का वचन तूने दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर इन लोगों को बड़े आनंद और आनंद के साथ प्रार्थना को इन लोगों ने रिसीव किया है, इसलिए प्रभु इनके जीवन में तूने पूरा कर दिया है। आपने मेरी प्रार्थना